अपनी इस जर्नी में जब मैं काम कर रही हूँ कि लोगों की साइकोलॉजी, उनकी मनोदशा को समझा जाए, तो मैंने महसूस किया कि बहुत सारे क्लाइंट्स इस चर्चा के लिए मेरे सामने होते हैं कि मैम हमें ये पता है कि सेहत ठीक कैसे करनी है। हम रोज मोटिवेट होते हैं किसी नए कोड, किसी नई लाइन से ही अपनी सेहत को लेकर, लाइफ को लेकर, फाइनेंसेस की मैनेजमेंट को लेकर, रिश्तों को लेकर। हम ये पढ़ते हैं, हम ये रोज फोन पे स्क्रॉल करते हैं, हम आर्टिकल्स को देखते हैं, हम अपने पड़ोसियों से सलाह लेते हैं, रिश्तेदारों से सलाह लेते हैं कि क्या क्या बेहतर करना चाहिए। दुविधा यहाँ आती है कि हम कर नहीं पाते। हम सुबह उठने का सोचते बट उठ नहीं पाते। हम सोचते हैं अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, सैर करेंगे, अच्छा खाएंगे। हम ये सोचते हैं कि हम अपने रिश्तों में और बेहतर समय, एनर्जी और एक पॉजिटिविटी ऐड करेंगे। पर क्यों क्यों नहीं कर पाते हम ये बहुत मुश्किल और क्या आसान सवाल है। ये दुविधा जो आज के सभी युवाओं में, और या फिर हम कहें कि सभी वर्ग के लोगों में है, मेल हो या फीमेल, जितना जल्दी, जितना आसानी से हम मोटिवेट हो जाते हैं, उस सफर को शुरू करना उतना ही दर्दनाक क्यों बनता चला जाता है। आज हम इस टॉपिक में बात करने के लिए कि क्यों सोचना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। हम सोच लेते हैं, एक शावर लेते लेते हम सोच लेते हैं कुछ ऐसे ही टहलते हुए कि कल से मुझे ये शुरू करना है, कुछ नया, अपने लिए बहुत एनर्जेटिक। एग्जाम के टाइम बच्चा सोचता है कि ये वाला एग्जाम निकल जाए, उसके बाद मैंने 5 घंटे डेली पढ़ना है। हमारी शादी जब हम प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम हम सोचते हैं कि हम अपने रिश्तों में इस तरीके से मिठास ऐड करेंगे, बट क्यों नहीं कर पाते। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम वो सब डिसाइड जो बहुत आसानी से हो जाता है, हम मोटिवेट जो बहुत एक क्लिक पे बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी की भी बात सुनकर, किसी से भी बात करके, कुछ भी विचार करके, बट क्यों नहीं कर पाते। छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिनको समझेंगे और जानेंगे। कैसे कैसे पता लगाएं कि हमारे नेचर, जो मेरा खुद का स्वभाव है, उसका टेक्सचर क्या है। कोई भी चीज डिसाइड करने से पहले, कोई भी चीज सोचने से पहले हमें कम से कम पता होना चाहिए कि मेरा अपना टेक्सचर क्या है। टेक्सचर का मतलब कि मेरे स्वभाव, मेरी पर्सनालिटी, मैं किन शब्दों से अपने आप को काम करने तक की स्थिति पे लेके आ पाती हूँ। सोचना आसान है, वो तो हर कोई कर लेता है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हम नोटिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन का नेचर कैसा है। हमारा ब्रेन हमें समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका ब्रेन का सेम ही नेचर है। जितना जल्दी डिसाइड करता है आसान चीजों को, उतना ही मुश्किल उसको बना लेता है या फिर सोच लेता है। फिर हम बात करें कि ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं कल सुबह 5 बजे उठ पाऊंगी। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी सेहत का ध्यान, अपनी डाइट का ध्यान, अपने फिटनेस का ध्यान, इन स्टेप्स को फॉलो भी कर लूंगी। ये तो बहुत आसान है। हम कोई वीडियो सुनकर, हम आर्टिकल पढ़कर, हम अपने दोस्तों को देखते हुए, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत को सिर्फ 2 लाइनों में कह दिया और हमें दिख गया कि वो सक्सेसफुल हुआ, उसने कोई स्टेट अचीव करी है, कोई पोजीशन अचीव करी है, वो तो हमें सिर्फ 2 या 3 मिनट्स की कहानी पता चाहिए ना। उसके पीछे का दर्द नहीं पता होता, उसका उठना, उसके शरीर का पेन, उनके मन का पेन, वो हम नहीं समझ पाते क्योंकि वो दिखता नहीं है। बहुत से लोगों को फियर होता है फेल होने का, कि हम कुछ करना शुरू करेंगे और नहीं कर पाए तो, हम हमने जो डिसाइड किया है उसमें हम फेल हो गई तो, हमने किसी से बात करी या हमने खुद से आईने में बोला कि कल से मुझे ये शुरू करना ही करना है, लेकिन हम वो शुरू करते नहीं। उसमें होता है एक डर। डर होता है कि क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा इसको करने में, इसको अचीव करने में। वो डर भी हमें दुखी करता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है कि इफेक्ट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें, कोई बच्चा 8 बजे उठता है और फिर रात को डिसाइड करे कि वो 5 बजे से उठना शुरू करेगा।
टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्यों ना वो 7:45 से शुरू करें। हमने जो 3 घंटे का टाइम दिया वो उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। यहाँ मुश्किल आती है उसको अचीव करने में। एक बच्चा डिसाइड करे कि मुझे 5 घंटे बैठना है और पढ़ना है, मेरी सेटिंग 5 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन उसको आधे घंटे के बाद या तो उसके पैर में दर्द होता है या उसके मन में कुछ और विचार आते कि एक गिलास पानी पियाओ, एक चक्कर लगाओ, या कुछ और, एक बार कहाँ क्या हो रहा है, किसी से बात करो। तो वो डिसाइड करे कि वो 45 मिनट बैठे, 5 घंटे हो जाए, 45 मिनट का एक ब्रेक लिया जाए और फिर उसके बाद वो दोबारा से कंटिन्यू करे। तो वो ऐसे करके 5 घंटे बैठ पाएगा। यहाँ ये बहुत जरूरी है। हमारा मेंटल ब्लॉकेज भी एक काम करता है किसी भी चीज को डिसाइड करके उसको करने तक लेकर आने में। हमारे कोई पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी मोटिवेशन टुवर्ड्स खुद के लिए कि मुझे क्या बेहतर रिजल्ट चाहिए। बहुत बार हमें यही नहीं पता होता कि मैं इस जर्नी को शुरू कर रहा हूँ तो रिजल्ट क्या रहे। बात करें रिश्तों की, बीइंग ए रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट, रिलेशनशिप में आप कैसे इतना एफर्ट्स डालें, कितना टाइम लगाएं, किस तरीके से लगाएं कि वो बहुत बेहतर हो सके। बहुत बेहतर का मतलब आप एक कंफर्ट के साथ अपने पार्टनर के साथ चीजों को डिस्कस कर सके, कह सके अपना अच्छा बुरा, सुन सके उसका अच्छा बुरा, और एक सुंदर पड़ाव पे पहुंच जो आप अचीव करना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारा हैबिट और डिस्ट्रैक्शंस। बहुत बार आज जब मैंने ये समझा कि कितने क्लाइंट्स मेरे पास या कितने लोग मुझे अपनी इस जर्नी में या दिनचर्या की लाइफ में मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने ये डिसाइड किया, हम मोटिवेट हुए कि मुझे ये करना है, बट कर नहीं पाते। तो मैंने वहां पे कुछ समझा, कोशिश करी कि हाँ उस पर्सनालिटी को समझी, और फिर मैंने वहां पर ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 12 पॉइंट से निकल पाए जो सभी भी अप्लाई होते हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं या जिन्होंने अचीव किया है। उन्होंने भी इन्हीं 10-12 पॉइंट्स पे काम करके उस स्टेट को अचीव किया। रिश्तों की बात हो, पढ़ाई की बात हो, फिटनेस की बात, या फिर हम बात करें कि आपने कुछ अचीव करना है, बहुत छोटी सी प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। मेरे क्लाइंट्स को जब मैं हम लोग एक हम कहें कि थेरेपी का हिस्सा इसको मान के चलें कि कोई काम जो आप करना चाहते हैं डिसीजन लेकर पूरे मोटिवेशन से, कम से कम दिन को प्लान कीजिए कि हमने उसके लिए क्या किया। अगर मैं बात करूं कि कोई बच्चा डिसाइड करता है कि 4 बजे उठ के या फिर दिन में 4 घंटे उसको पढ़ना है, लेकिन आज वो नहीं पढ़ पाया, वो बच्चा शाम को 7 या 8 बजे या सोने से पहले कभी भी अपने उस एक पेज पे डेट डालकर लिखे कि आज वो नहीं पढ़ पाया इस रीजन से। सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस आपको वो अचीव करा जाएगी जो आप अचीव करना चाहते हैं। सुनने में लगता है कि मुश्किल है, सुनने में लगता है कि इससे क्या होगा, सुनने में लगता है कि ये तो बहुत ही छोटा सा है और हम तो इतने बड़े टारगेट्स प्लान कर रहे हैं। लेकिन जब बात करें कि इसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे, इसके रिजल्ट्स बहुत गहरे हैं। हमें एक छोटी सी प्रैक्टिस ऐड ऑन करनी है अपनी लाइफ में कि जो हमने डिसाइड किया करने के लिए आज की दिनचर्या के हिसाब से, उसमें हम कहाँ तक कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी कहा कि 4 घंटे सोचा था, लेकिन मैं आज मैंने बुक ही नहीं मैं उठा पाई। तो रात को जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम हो उस टाइम पे आप लिखिए कि आज आप वो नहीं शुरू कर पाए। हम चीजों को देखना ही छोड़ते चले जाते हैं और फिर वो चीजें पूरी होना मुश्किल हो जाती है। हमने डिसाइड तो किया था। जब बात करते हैं रिश्तों की, तो रिश्ता सबसे पहले आप अपने साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले जो आपने जोड़ा कि मैं खुद को लेकर कितना बांध के रखा हुआ है,
मैंने जोड़ा कि मैं अपने पार्टनर के साथ या मैं अपनी फैमिली में जो एक सूदिंग सा, लॉन्ग लास्टिंग, कंफर्टेबल, एक सपोर्टिव नेचर बनाना चाहती हूँ। उसके लिए पहला स्टेप मान के चलें कि क्या मैंने अपने साथ वो रिश्ता बनाया है। बात करें कि क्या मैं खुद को समझ पाई हूँ, क्या मैं खुद को देख पा रही हूँ, क्या मैं खुद को जान पा रही हूँ। तब जाके हम समझते हैं कि हम और जो हमारे रिश्ते हैं लाइफ में उनको क्या बेटर दे पाएंगे। बहुत जरूरी है ये समझना। उसके लिए जो अभी हमने बात करी, बहुत छोटी सी प्रैक्टिस कि आप सुबह ये प्लान करें कि क्या करना है सारा दिन, उससे बेटर है। वो तो अपने आप में बहुत ही अच्छा है, बट जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप रात को सोने से पहले डिसाइड करें कि मैंने क्या क्या किया आज। ये बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है, बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। उससे बात करते हुए, देखते हुए हम जान पाएंगे कि हमने अपने आप को कहाँ पे एनर्जी लगाई। अपने आप को मतलब कि हम देखें कि मैंने अपनी एनर्जी फोन स्क्रॉल करने में लगाई, या मेरे को कोई बहुत जरूरी काम आ गया था, या मैंने गेस्ट अटेंड किया, या मैंने अपने फ्रेंड के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट उसको हेल्प करी, या मैंने शायद कुछ ही नहीं करा। आज की बात में समझे कि मैंने अपने एक क्लाइंट को जब वो क्लाइंट मुझसे कह रहे हैं कि उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, उनका मन ही नहीं कर रहा, उनको सिर्फ है कि वो बैठे रहते हैं और 4-4 5-5 घंटे निकल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो इतना टाइम कब निकल गया। या तो वो फोन कॉल कर रहे हैं या वो सोच विचार में है। उनको मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैंने कहा आपको सोचना है, सोचिए। आपको कुछ काम नहीं हो पा रहा, मत कीजिए, लेकिन आप धूप में बैठ के सोचिए। सर्दियों के अच्छे दिन है, धूप आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। आप धूप में बैठ के सोचिए। लगे कि कुछ करने का मन नहीं है तो आप अपनी 1 लीटर पानी की बोतल लेकर इटिक सब करते करते बैठे रहिए, सोचते रहिए। क्योंकि आपका काम करने का मन तो नहीं कर रहा, आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, आप इतने उदास है कि आपने जो जो अपनी लाइफ में सोचा था आपको लगा कि इसमें फेलियर होते चले जा रहे हैं, तो आप मत कीजिए ना काम। हम नहीं कह रहे आपसे वो काम करने के लिए, हम नहीं कह रहे कि आप उठिए, दौड़िए, गाने सुनिए, बिल्कुल भी नहीं। नहीं हो पा रहा तो कम से कम अपने आप को धूप में बिठा के रखिए। धूप लगेगी, सूरज की रोशनी, सूरज की जो तपश है वो अपना एक काम करेगी, उसकी गर्माहट आपके शरीर की ब्लॉकेज को खोलेगी। फिर सिंपल सा काम कि आपने पानी की बोतल रखी है, टेक सिर्फ आप उसमें से पीते रहिए। आपका डिहाइड्रेशन जो भी है वो मेंटेन होता रहेगा, आप हाइड्रेट होते रहेंगे धीरे धीरे, और आपका जो शरीर है उसमें कुछ ऐसा हम बोलते हैं ना कि जान आएगी। फिर लगे कि यार उदास ही होना है, दुखी ही हो रहे हैं, तो क्यों ना नहा धो के हो जाए। नहा धो के खाना पीना खा के आप दुखी होने बैठ जाइए। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारा बिल्कुल भी मन नहीं किसी से बात करने का, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ करने का, तो क्यों ना हम वहां से शुरू करें। हम सुबह नहा धो के ब्रेकफास्ट करके बैठेंगे। ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। जहाँ की हम मोटिवेट हो ही नहीं पा रहे हैं, ये वो स्थिति है जहाँ पे हम अपने आप को किसी काम के लिए चार्ज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमने इतनी लंबी लिस्ट बनाई थी, फिटनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर, या हम बात कहें कि हमने अपने जैसे हम कहें ना कि एक एनर्जी और सक्सेस को लेकर जो प्लान बनाए थे, वो तो कहाँ पूरे हो पाएंगे। अपनी सबसे पहली उस स्थिति को समझिए कि मुझसे हो पा रहा है, कितना हो पा रहा है, आज कम से कम सोचा तो सही। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिख नहीं रही और वो हमें रोकती हैं। हमारा मेंटल ब्लॉकेज, हमारे ब्रेन का नेचर जो भी हमने डिस्कस किया, हमारा सोशल मीडिया। कई बार सोशल मीडिया आपको उस ढंग से मोटिवेट भी करता है और डिमोटिवेट भी करता है, डिपेंड्स कि आप वहां से क्या ले रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं।
बहुत बार हमारी सराउंडिंग, कई बार स्थिति ऐसे हो जाती है, बहुत बार ये होता है कि हमें फेल होने का डर होता है तो हम शुरू ही नहीं करते। फिर हम बोले कि हमने मोटिवेशन का जो हमारा मोटिवेट होने का सोर्स है वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस कर, ये कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे होते हैं और हमें दिख नहीं रहे हैं, हमें वो दिख नहीं रहे, हमें वो समझ नहीं आ रहे, लेकिन वो रुकावट बने। तो जब ऐसा लगे कि कुछ ही करने का मन नहीं है, जब ऐसा लगे कि मैं शुरू ही नहीं कर पा रहा, तो इस लाइन को भी आप सूरज की रोशनी के नीचे पानी पीते हुए नहा धोकर बैठ के फिर सोचिए और देखिए कि क्या बेटर रिजल्ट्स आते हैं। और हम समझ पाएंगे पहले खुद को और फिर अपनी जो लिस्ट है जो हमें अचीव करनी है जीवन में, उसको दोनों में बैलेंस बनाएंगे और अपने जीवन को एक सहज और सरलता की ओर लेकर जाएंगे।